पूज्य गुरुदेव का कोई भी शिष्य हो और उन शिष्यों में भी यदि कोई बेशकीमती शिष्य और उसमें भी जिन्होंने युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में सबसे पहली पहचान प्राप्त की हो और उनका नाम यदि पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज हो, तो हमें लगता है ये परिचय ही उनके लिए बहुत पर्याप्त, बहुत बड़ा अपने आप में औहदा प्रदान करने वाला है। इसके पहले तक एक आम जनता के लिए कैसे धर्म से आकर्षित होना संभव होता है अथवा कैसे प्रभावना हो जन सामान्य के लिए, ये बात। लेकिन जन सामान्य के साथ साथ मात्र युवाओं पर और ख़ास तौर से इंटेलेक्चुअल्स और इंटेलेक्चुअलिटी पर यदि कोई व्यक्ति ने सबसे पहले यदि अपना ध्यान आकर्षित किया तो वो मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज। और फिर उसके बाद उसका परिणाम जब लोगों के सामने आया तो हमें लगता है फिर बड़े बड़े साधुओं ने भी इस विषय में विचार किए और अपनी अपनी लेखनी, अपनी अपनी कथनी और अपनी अपनी करनी को भी उन्होंने उस दिशा में दौड़ाया। हाँ, अब छोटा सा एक संस्मरण, चूँकि बहुत अधिक तो उनके साथ रहने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन दर्शन कई बार हुए। एक बार लगभग 100 दिनों तक उनका प्रवास मिला था वहाँ पर, तो उस दौरान भी कई सारी चीज़ें सामने आईं। उनकी एक बहुत अच्छी बात थी, उनकी जो पंक्चुअलिटी थी, समय की पाबंदी, वो इतनी परफेक्ट थी कि हमें लगता है समय की पाबंदी ही उनके लिए, उनकी चूँकि शरीर बहुत रुग्ण रहता था, उस समय भी रहता था, तो रुग्ण काया में भी उनकी तेज, उनकी वाणी की प्रखरता, उनके आचरण की ऊंचाई, इस मात्र उनके समय को पाबंदता से जीने का ही परिणाम था। क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट होता है तभी जाके सेल्फ मैनेजमेंट, और जब टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट होता है तभी जाकर के लाइफ मैनेजमेंट के गुण आप सीख सकते हैं और दूसरों को सिखा सकते हैं। एक वाकया याद आ गया। एक बार जब किसी ने पूछा उनसे कि इस दिगंबर मुद्रा का इस समाज के लिए क्या संदेश है विशेष रूप से, और किसी नॉन जैन ने पूछा था ये, और नॉन जैन में भी किसी पुलिस वाले ने पूछा कि दिगंबर मुद्रा का भारतीय संस्कृति के लिए और भारतीय समाज के लिए क्या विशेष संदेश है। यूँ तो साधु हमारे यहाँ भी होते हैं, वो भी आपके जैसे ही जन कल्याण की, समाज कल्याण की बात करते हैं, और जहाँ तक है आत्म कल्याण का लक्ष्य लेकर के शायद वो साधु बने होंगे। हम मानते हैं कि आत्म कल्याण के रास्ते पर आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ते होंगे क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन समाज कल्याण की दिशा में आपकी ये दिगंबर मुद्रा क्या विशेष संदेश देती है। तो कितना सटीक उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये दिगंबर मुद्रा मात्र दिगंबर मुद्रा नहीं, ये तो कम में काम चलाने का अर्थशास्त्र है। मतलब व्यक्ति अपना आप से इतना तक कम कर सकता है तो भी वो अपने आप को आसानी से जी सकता है। अब आपको देखना है, समाज को देखना है कि जब सब कुछ कम करके भी सबसे अच्छे से जिया जा सकता है तो फिर आप अपने जीवन में कितना कम करने तैयार हैं। हमें लगता है यही आपके लिए थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इस सूत्र के लिए कारण बनेगा। आज जापान ने भी इस सूत्र को अंगीकार कर लिया। जैन तो बहुत दूर की बात है, जापान भी सूत्र पर चल पड़ा है कि नहीं, आप बोलते हैं थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, वो कहता है थोड़ा है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा इकोनॉमिक्स किसी के पास होता है तो वो दिगंबर साधु होता है, जो पूज्य मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने हम सबके सामने बात रखी। निश्चित रूप से